हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बहुपद का गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जो है छोटे से लेके बड़े तक हम लोग जो गुणा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप पूरा फुल वॉच करना। अगर जो ये वीडियो आप पूरा फुल वॉच करते हैं तो जो है आपका जो है बहुपद से गुणा से संबंधित हर डाउट दूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है इसमें प्लस और माइनस दोनों से संबंधित गुणा करने वाले हैं। अक्सर लोग जो है माइनस वाले बहुपद का गुणा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है चलिए हम लोग बारी बारी से जो है सभी पांचों का पांचों क्वेश्चनों को गुणा करके देख लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला गुणा लगा लेते हैं। तो इसमें देखिए जो यक्स दिया गया है, यक्स गुणे, ठीक है, कोष्टक में यक्स प्लस वाई, यानी यक्स का गुणा यक्स प्लस वाई दोनों में करना है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर कोष्टक में लिखा है और यक्स प्लस वाई लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यक्स का गुणा यक्स प्लस वाई दोनों में करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यक्स का गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुणा का निशान भी है। ठीक है, तो यक्स का गुणा जो हम लोग यक्स में करेंगे, तो देखिए गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है घात एक है, ठीक है, और यहाँ भी एक घात है। तो गुणा किया तो गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, तो यक्स का यक्स में गुणा हुआ तो यक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक घात और यहाँ पर एक घात, ये दोनों को जोड़ने पे दो हो गया। ठीक है, ये नहीं कि जो है एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो इनका गुणा कर दें। घातों का गुणा नहीं करते हैं, गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। ठीक है, ये नहीं कि गुणा करते समय घातों का भी गुणा होता है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यक्स की घात एक था, यहाँ भी यक्स की घात एक था, तो यहाँ पर क्या हुआ, घात जुड़ गई। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर यक्स का गुणा जो है वाई में करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्लस है, तो यहाँ पर यक्स और वाई का जब गुणा होगा तो यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस छुपा है। ठीक है, तो प्लस प्लस का गुणा जो है क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, और यक्स का गुणा वाई में होगा तो क्या हो जाएगा, यक्स और वाई, यहाँ पर भी एक छुपा है, यहाँ पर भी एक छुपा है, तो यक्स वाई दोनों अलग अलग है, तो एक में तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये यक्स और वाई दोनों अलग अलग हो गया। तो क्या हो गया, यक्स गुणे यक्स प्लस वाई का हम लोगों ने गुणा किया, तो आंसर आ गया यक्स स्क्वायर प्लस यक्स वाई। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर। ठीक है, चलिए अगला जो है हम लोग गुणा कर लेते हैं। चलिए अब दूसरा गुणा लगाते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है, एक क्वेश्चन में लिखा है यक्स प्लस दो, दूसरे क्वेश्चन में लिखा है यक्स प्लस थ्री। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका हम लोग गुणा करें। क्यों गुणा करें, इसको हम लोग जोड़ दें या तो घटा दें या भाग कर दें। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ नहीं करना है। जब जो है यहाँ पर कोई चिन्ह न रहे तो जो है यहाँ पर क्या होगा, गुणा ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि इसको हम चलिए जोड़ देते हैं, घटा देते हैं या भाग कर देते हैं, जो मन में आया वो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है वहाँ पर गुणा ही होगा। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना। ठीक है, यहाँ पर चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ये कोष्टक में लिखा है यक्स प्लस दो, दूसरे कोष्टक में लिखा है यक्स प्लस थ्री। ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जो है इसमें कैसे गुणा होगा, तो देखिए जो यक्स है, ठीक है, यक्स का गुणा इन दोनों में सबसे पहले होगा, उसके बाद दो का गुणा इन दोनों में होगा। ठीक है, ऐसे जो है गुणा किया जाता है। ठीक है, चलिए बारी बारी से हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यक्स का है, तो यक्स का गुणा पहले सबसे पहले दूसरे कोष्टक के यक्स में करेंगे, तो वैसे ही करेंगे, गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो है यक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक है, एक और यहाँ पर एक, तो क्या होगा यक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अब इसी यक्स का जो है गुणा हम लोग क्या करेंगे, तीन में करेंगे। ठीक है, चलिए तीन में कर लेते हैं। तो जो है यहाँ पर यक्स का गुणा तीन में करेंगे तो हो जाएगा तीन यक्स। ठीक है, उसके बाद ये देखिए जो यक्स का गुणा इन दोनों में हो गया। अब क्या बचा है, दो बचा है, तो दो का गुणा इन दोनों में होगा। और देखिए यहाँ पर प्लस क्यों लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा प्लस होता है। ठीक है, इसीलिए प्लस लिखा गया। अब दो का गुणा जो है हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में करेंगे। तो दो का गुणा आप सबसे पहले यक्स में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस के साथ दो यक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक,
2 का गुणा आप 3 में करेंगे तो 2 तियाँ 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 6। अब हम लोगों ने जो गुणा किया x प्लस 2 का x प्लस 3 में, तो हम लोगों का क्या आ गया गुणा करने पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनको देखते हैं कि कौन कौन जो है एक जैसा है उसको जोड़ देते हैं, जो 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 एक जैसा नहीं है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको जो है ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पर देखिए 3x और यहाँ देखिए 2x, ये देखिए जो है एक ही जैसे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 3x और 2x जोड़ने पे क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। अब देखिए जो ये संख्या केवल अकेला 6 है और यहाँ पर कोई संख्या अकेला नहीं है, तो इसको भी यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। अब यही हम लोगों का क्या हो गया जो है x प्लस 2 दूसरे कोष्टक में x प्लस 3 का जो है यही गुणा हो गया और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से जो है हम लोग बहुपद का गुणा लगा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है हम लोग गुणा कर लेते हैं, चलिए तीसरा गुणा लगा लेते हैं। तो देखिए तीसरा गुणा कह रहा है कि x प्लस 8 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 8, ठीक है। तो चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। तो वैसे ही सेम करना है जैसे कि हम लोगों ने जो पहले और दूसरे सवाल में किया। क्या करना है, पहले x का गुणा इन दोनों में करना है, ठीक है। फिर उसके बाद इस 8 का गुणा जो है इन दोनों में करना है, ठीक है। ऐसे ही जो है हम लोग गुणा करेंगे कोई भी सवाल रहे, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो x का गुणा जो है x में करेंगे तो वही x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर x का गुणा इसी x का गुणा अब 8 में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अभी तक क्या हम लोगों ने जो है प्लस वाला सवाल लगाया, ठीक है। अब देखिए हम लोग माइनस वाला सवाल लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस हो गया, अब x का गुणा 8 में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8x, ठीक है। वैसे ही अब देखिए x का गुणा इन दोनों में हो गया, अब 8 का गुणा इन दोनों में करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ 8 है, ठीक है। 8 का गुणा x में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है प्लस के साथ 8x हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के साथ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है और प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है, ठीक है। चलिए आगे अब कर लेते हैं। देखिए प्लस यहाँ है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का अभी हम लोगों ने यहाँ पर माइनस किया, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो माइनस कर दिया और 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 8 64, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया जो है 64। अब चलिए जो है जो मिलता जुलता है उसको जोड़ घटा लेते हैं और जो नहीं मिलता है उसको ऐसे ही सेम उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर स्क्वायर कोई नहीं है तो ऐसे ही x स्क्वायर इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8x है और देखिए यहाँ पर भी 8x है, लेकिन यहाँ पर माइनस 8x है और यहाँ पर प्लस 8x है, तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में जो है कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। और बचा क्या माइनस के साथ केवल बचा है 64, ठीक है। ये प्लस माइनस दोनों कट गया। अच्छा प्लस माइनस कट गया तो ये जो है इसके साथ साथ चिन्ह भी कट गया, ये नहीं कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस को जो है यहाँ पर गुणा करके इसको प्लस कर दें, तो ऐसा नहीं, ये माइनस के साथ ही जो है ये चला गया, ठीक है। और माइनस 64 बचा है तो माइनस 64 हो गया, ठीक है। अब यही क्या हो गया हम लोगों का जो है राइट आंसर जो है यही हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग एक और चीज़ देखेंगे, ये तो हम लोग का आंसर हो ही गया, ठीक है, गुणा करने पे जो है यही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चलिए एक और स्टेप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस यहाँ पर देखेंगे 64 किसका वर्ग है, तो 64 किसका 8 का वर्ग है, तो जो है यहाँ पर 8 का वर्ग हो गया, तो ये भी एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो है ये जैसे है ऐसे ये भी है, केवल जो है इनको दोनों का वर्ग यहाँ पर किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता है कि जो है x स्क्वायर माइनस बी मतलब x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अगर ऐसे देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का जो है ये क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को पता है इसको मान लेते हैं
ए, ठीक है, इसको मान लेते हैं बी। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सूत्र हम लोगों को पता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में जो है ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या हो गया, ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो है ये फार्मूला है, ठीक है। और ये फार्मूला क्या है, हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। वैसे ही क्या है, यहाँ पर ये भी है एक्स स्क्वायर माइनस जो है 8 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जब ये ऐसे दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोष्टक में जो है ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है। चलिए वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए यक्स है, ठीक है, यहाँ पर यक्स, तो यक्स के साथ क्या है, ए प्लस बी है, तो हम क्या करेंगे यक्स प्लस 8 लिख देंगे। और दूसरे कोष्टक में देखिए क्या करेंगे, वैसे ही वही जो है सेम रहेगा, क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही ये हो गया ये यक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो ए की जगह पर यक्स है और यहाँ पर बी की जगह पर 8 है, बस यही अंतर है। यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ यक्स है, यहाँ पर 8 है। तो ये देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हम लोगों ने जो है ये सवाल सही लगाया है तो अगर इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। जो हम लोगों का आया है उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके जो है हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का वही जो है क्वेश्चन ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का उत्तर का जांच हो गया कि हम लोगों ने सवाल सही लगाया है कि नहीं। इसका हम लोगों ने गुणनखंड किया तो ये आ गया, तो इसका मतलब ये है कि यही जो है इसका क्या है, गुणा सही है, ठीक है। चलिए जो है अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देख लेते हैं। चलिए चौथा गुणा लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इसमें भी वही करना है जैसे कि हम लोगों ने जो अभी तक तीनों सवालों में किया, ठीक है। क्या करेंगे, यक्स का गुणा इन तीनों में करेंगे, फिर उसके बाद 6 का गुणा इन तीनों में करेंगे। इसमें देखिए जो है दो दो माइनस है, ठीक है। पहले में हम लोगों ने जो है प्लस वाला लगाया, दूसरे में भी प्लस वाला लगाया, तीसरे में एक प्लस एक माइनस वाला लगाया, लेकिन चौथे में दो दो हम लोग माइनस वाला लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो है इसमें भी वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोगों ने वहाँ पर हम लोगों ने यक्स ही लेकर चल रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए जो है यक्स और वाई दोनों है, ठीक है। चलिए जो है इसका गुणा कर लेते हैं। तो यक्स का गुणा चलिए इन तीनों में सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो यक्स का गुणा 5 यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक यक्स और यहाँ एक यक्स, अब गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं तो जुड़ के क्या हो गया, यक्स स्क्वायर हो गया। 5 वैसे ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यक्स का गुणा हम लोगों को क्या करना है, वाई में करना है, तो यहाँ पर प्लस यक्स वाई हो गया, ठीक है। अब यक्स का गुणा इस -8 में करना है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो गया 8 यक्स, ठीक है। अब यक्स का गुणा इन तीनों में हो गया, अब -6 का गुणा इन तीनों में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस का प्लस 5 यक्स में गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा, और 5 6 30 यानी 6 25 30, तो यहाँ पर हो गया 30 और यक्स है तो यक्स को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जो -6 का गुणा प्लस वाई में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो है -6 वाई, ठीक है। अब उसके बाद -6 का गुणा जो है क्या करेंगे, -8 में करेंगे तो देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, ठीक है। तो माइनस और माइनस का गुणा यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो है यहाँ क्या है, यहाँ 6 और 6 का गुणा 8 बार करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 8 पंजे 8 6 48, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 48 यानी कि 6 8 48, ठीक है। अब देखिए जो है यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो मिल रहा है उसको जोड़ देंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 एक्स स्क्वायर है तो देखिए एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो 5 एक्स स्क्वायर को ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यक्स वाई देखेंगे, यक्स वाई कहीं पर है तो देखिए यक्स वाई कहीं पर भी नहीं है तो यहाँ पर ऐसे ही यक्स वाई को भी उतार लेंगे, ठीक है।
ऐसे चिन्ह के साथ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 8x है, और देखिए यहाँ पर है 30x, ठीक है। अब देखिए दोनों x है, ठीक है, तो ये जुड़ जाएगा, और जो जुड़ने पे माइनस का माइनस ही रहेगा, ठीक है, जोड़ने पे माइनस का माइनस ही रहेगा, और 8 और 30 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 38x, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा है, -6y, ठीक है, और +48, ठीक है। और ये क्या हो गया जो है, यही हम लोगों का जो है राइट जो है उत्तर हो गया, ठीक है। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है छोटे से लेके बड़े तक जो है बहुपद का गुणा करना सीख रहे हैं, ठीक है। और जो है हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीका से सीख भी लिया है, ठीक है। चलिए एक और लास्ट सवाल देख लेते हैं। चलिए पांचवा लास्ट गुणा जो है देख लेते हैं। तो इसमें देखिए जो है x² + 3x - 2, ठीक है, इसका गुणा करना है x³ + 5x + 7, ठीक है। तो इसमें देखिए जो है 3 का गुणा करना है, तो वैसे ही करेंगे। x का गुणा सबसे पहले इन तीनों में करेंगे, ठीक है, फिर 3x का गुणा भी इन तीनों में करेंगे, ठीक है, फिर 2 का गुणा भी इन तीनों में करेंगे, ठीक है। चलिए बारी बारी से कर लेते हैं, ठीक है। तो x का गुणा जो है 3x³ में करेंगे, 3 नहीं सॉरी, x² का गुणा x³ में करेंगे, ठीक है। तो देखिए गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, तो ये नहीं करना है कि 2 × 3 यानी कि x6 लिख देना, ऐसे नहीं। गुणा करते समय घातें जुड़ती हैं, तो 2 + 3 यानी कि 5 हो गया, तो x5 हो जाएगा। ये नहीं कि x6 कर देना है, तो सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का गुणा इस 5x में करना है, ठीक है, x² का गुणा इस 5x में करना है, तो प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 5x3। अब देखिए यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर एक x है, सॉरी यहाँ पर एक घात है, ठीक है, ठीक है। तो घात जोड़ने पे x3 हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए x² का गुणा अब 7 में कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x²। अब पहले जो है x² का गुणा इन तीनों में हो गया, अब जो है 3x का गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी प्लस 3 का गुणा, यहाँ पर जो 3x का गुणा x3 में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x4, ठीक है। अब 4 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर जो है 1 है, तो x4 हो गया। अब 3x का गुणा 5x में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, ठीक है, और 5 × 15 और x² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक x है और यहाँ पर भी एक, मतलब x1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ x² हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए -2 है, तो यहाँ पर माइनस, अभी देखिए जो है 3x का गुणा 7 में नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए 3x का गुणा 7 में कर लेते हैं, भूलना नहीं है, नहीं कि सवाल गलत हो जाएगा अगर भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 3 × 7 = 21, और जो है x है तो x हो जाएगा, ठीक है। अब x² + 3x का गुणा इन तीनों में हो गया है, अब बचा है -2, इसका गुणा चलिए इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का गुणा प्लस में होगा, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और जो है 2 का गुणा x³ में करेंगे, तो हो जाएगा 2x³, ठीक है। अब फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 = 10x, फिर माइनस हो जाएगा, और जो 2 का गुणा 7 में होगा, तो हो जाएगा जो है 14, ठीक है। ये देखिए इतना लंबा हो गया गुणा, ठीक है। चलिए जो जुड़ता है उसको जुड़ देते हैं, जो नहीं जुड़ता है उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए जो है x5 देखिए कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्यूब देखेंगे, तो देखिए जो है क्यूब कहाँ है, तो देखिए क्यूब भी कहीं नहीं है, क्यूब को भी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है, 5x3, ठीक है। अब स्क्वायर देखेंगे, तो देखिए स्क्वायर यहाँ पर भी है, और स्क्वायर यहाँ पर भी है, और स्क्वायर यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देखा 3 स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब चलिए जो हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए जो 7 है और यहाँ पर देखिए 15 है, तो 15 और 7, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे एक जो है मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2x की घात यहाँ पर जो है, यहाँ पर
2 लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x की घात 3, क्योंकि जो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 से गुणा करने पे 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब 3 ही हो जाएगा तो देखिए 3 वाला जो है यहाँ पर भी है, यानी कि जो यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों जो है घट जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस है तो घट जाएगा। और घटने के बाद जो चिन्ह क्या रहेगा, तो चिन्ह बड़ी संख्या वाला रहेगा, तो बड़ी संख्या का क्या है प्लस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और जो है यहाँ पर अगर घटा देंगे तो हो जाएगा 3x की घात 3। 5x की घात 3 में हम घटाएंगे 2x की घात 3, तो 3x की घात 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या है था जो है यहाँ पर दोनों सेम था इसलिए घट गया। ठीक है, अब स्क्वायर का देखेंगे तो स्क्वायर देखिए यहाँ है और स्क्वायर देखिए यहाँ है और कहीं स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए 7 और 15, 7 15 22, और यहाँ पर देखिए प्लस प्लस दोनों है तो प्लस ही हो जाएगा, तो हो गया जो है यहाँ पर 22x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए ये 3x की घात 4 है, तो x की घात 4 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये जो है 3x की घात 4 को ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि क्या अभी भी कुछ मिल रहा है, तो देखिए जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए केवल x है और देखिए यहाँ भी x है, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस माइनस होकर घट जाएगा। ठीक है, 21x में 10x घटेगा तो क्या बचेगा 11, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला, तो बड़ी संख्या 21 वाला है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा जो है 11x। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सब हो गया, बचा क्या -14, तो यहाँ -14 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यही हम लोगों का आंसर हो गया, लेकिन ऐसे नहीं लिखना है, हम लोग देखेंगे जो सबसे बड़ा वाला घात है उसको पहले लिख लेना है, फिर उसके बाद जो है सबसे लास्ट में क्या करेंगे अंक को लिखेंगे। ऐसे क्या करते हैं, बहुपद को सजाते हैं। ठीक है, चलिए बहुपद को सजा लेते हैं। तो देखिए x की घात 5, अब देखिए उसके बाद देखेंगे 4 कहाँ है, तो देखिए 4 यहाँ है, तो यहाँ पर प्लस 3x की घात 4, अब 4 के बाद 3 वाला लिखेंगे, तो 3 देखिए ये है, तो यहाँ पर 3x की घात 3, अब स्क्वायर वाला तो देखिए स्क्वायर वाला यहाँ है, तो यहाँ पर प्लस 22x की घात 2। ठीक है, अब उसके बाद 11x और अंक सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का जो है यही जो है राइट आंसर जो है आ गया है। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग जो है बहुपद का गुणा लगा पाए। ठीक है, यहाँ पर ये भी जो है आंसर हो जाएगा, लेकिन बहुपद को जो है सजा के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुपद को सजा दिया। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पे लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ही प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसी प्रकार से जो है मैथ का जो है शॉर्ट ट्रिक वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी जो है बहुपद का गुणा करना आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है जय हिंद जय भारत।